पिछले वीडियो में आपने देखा था कि किस प्रकार से द्रौपदी का स्वयंवर हुआ और अर्जुन ने लक्ष्य को साध कर सभी राजाओं के सामने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। अब आगे की कथा। जब अर्जुन ब्राह्मणों के वेश में लक्ष्य को भेद देते हैं तो द्रौपदी ने अर्जुन को वरमाला पहनाया और द्रुपद को भी बहुत प्रशंसा हुई। वहां पर उपस्थित सभी राजा यह देखकर क्रोधित हो गए और द्रुपद को अपमानित करने लगे। सभी राजा आपस में यह कहने लगे कि स्वयंवर तो सिर्फ क्षत्रियों के लिए बना है, ब्राह्मण उसमें कैसे शामिल हो सकते हैं। और पांचाल राज द्रुपद उनका विरोध करने के बजाय प्रसन्न हो रहे हैं, इसलिए पांचाल राज द्रुपद से हम सभी लोग युद्ध करेंगे। यह कहकर सभी राजा पांचाल राज द्रुपद पर अस्त्र शस्त्र लेकर आगे बढ़े। द्रुपद थोड़ा सा सहम गए। तब भीम एक बड़ा सा पेड़ उखाड़कर उसके पत्ते को झाड़कर सभी राजाओं के सामने आकर खड़ा हो गए। यह देख अर्जुन भी वहां पर पड़े धनुष को उठाकर डटकर सामने खड़े हो गए। युधिष्ठिर सहदेव और नकुल को लेकर पहले ही जा चुके थे। भगवान कृष्ण ने और उनके बड़े भाई बलराम जी ने भीम और अर्जुन को राजाओं के सामने खड़ा देखा। तब भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी से कहते हैं, ताऊ, यह अर्जुन और भीम हैं। यह दोनों सभी राजाओं को पल भर में परास्त कर देंगे। अगर इन्हें हमारी जरूरत पड़ी तो हम इनकी सहायता अवश्य करेंगे, परंतु इन्हें हमारी सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और भगवान कृष्ण ने बताया कि अभी यहाँ से जो ब्राह्मण के रूप में 3 युवक गए थे वे युधिष्ठिर, सहदेव और नकुल थे। बलराम जी कुंती और 5 पांडवों को जीवित देखकर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। इधर अर्जुन और भीम सभी राजाओं से युद्ध करना प्रारंभ कर देते हैं और सभी राजाओं को क्षण भर में परास्त कर देते हैं। सभी राजा परास्त होने के बाद उनके शौर्य का बखान करने लगते हैं और कहते हैं, यह दोनों ब्राह्मण पृथ्वी पर उपस्थित सभी ब्राह्मणों में से सर्वश्रेष्ठ हैं। इनके पास क्षत्रियों जैसा बल होने के साथ साथ ब्राह्मणों का भी गुण है। और सभी राजा उनके मार्ग से हट जाते हैं। इसके बाद द्रुपद अपनी पुत्री द्रौपदी को अर्जुन और भीम के साथ छोड़ देते हैं। अर्जुन द्रौपदी को लेकर आगे आगे चलने लगते हैं और अपने उस कुटिया में गए जहां पर वह पहले से रहते थे। वहां जाकर अर्जुन माता को आवाज लगाते हैं, माता देखिए, हम भिक्षा में क्या लाए हैं। तब माता कुंती कुटिया के अंदर से ही आवाज लगाती हैं, जो भी चीज लाए हो 5 भाई आपस में बांट लो। माता की यह वचन सुनते ही 5 भाई चिंता में पड़ जाते हैं। फिर कहते हैं, आप एक बार बाहर आकर तो देखो। जब माता कुंती बाहर आती हैं और द्रौपदी को देखती हैं तो वे अपने निर्णय पर बहुत ही शोक व्यक्त करती हैं और बड़े पुत्र युधिष्ठिर को इसका हल निकालने को कहती हैं, जिससे कि उनकी बात झूठी न हो सके। तब 5 भाई और माता कुंती ने निर्णय लिया कि द्रौपदी से 5 भाई का विवाह संपन्न होगा। तब तक भगवान श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम छुपकर अपनी बुआ कुंती से मिलने आते हैं और फिर मिलकर वापस चले जाते हैं। इस कथा में इतना ही। अगले वीडियो में इसके आगे की कथा को जानेंगे। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है आप हमें अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।